हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो ये मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में अफगान शासकों के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुसार है, कालानुक्रम है। तो कालानुक्रम कौन सा है आपको बताना है। तो आप बताइए कौन है। ऑप्शन ए इसमें सही है या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो कौन सी इसमें सही है आपको बताना है। तो इसमें आपको बताते हैं यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। यह बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, यह सब ये लोदी वंश के लोदी वंश के शासक हैं। ठीक, ये लोदी वंश के शासक हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। आप इसका जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है तो यह कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यह जगदीशपुरी, कुंवर सिंह, बरेली, खान बहादुर, कानपुर, बख्त खां, लखनऊ, बेगम हजरत, ये किससे संबंधित है। 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है। तो आपको बताते हैं, ये जो बख्त खां थे यह दिल्ली में सिपाहियों के नेतृत्व में समर्थन कर रहे थे। यह बख्त खां दिल्ली में सिपाहियों के नेतृत्व में सिपाहियों के नेतृत्व में ये बता दें आपको, बख्त खां इस दिल्ली में सिपाहियों के नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर में जो कर रहे थे, या कानपुर में कौन कर रहे थे, तो नाना साहब ये सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब ये सैनिकों का नाना साहब यह सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलता है आगे। स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, जिसमें से आपको बताना है। तो ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, बलवान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था इसमें, तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने को दूसरा सिकंदर कहा था। ठीक, और यह कब हुआ था, यह 1996 96 से 1996 से सॉरी, यह कब कहा था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी यह दूसरा शासक था, जो अपने उपाधि प्राप्त करने के बाद यह अपने सिक्कों पर अपना उपाधि छपवाया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है आपको बताना है। तो यह लव युग से, नव पाषाण युग से, कांस्य युग से, पूरा पाषाण युग से। तो यह किससे संबंधित है, तो यह कांस्य युग से संबंधित है। इसमें तांबे में टीन मिलाकर कांस्य बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक, तो यह ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलता है आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। तो यह ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया था। तो यह कब किया गया था, तो यह आपको बताना है, बताइए। तो यह 1858 में किया गया था। 1858 ईस्वी में
किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश डैश के अग्रणी थे। किसके अग्रणी थे? बुदाल आंदोलन के, रॉलेट सत्याग्रह के, बारदौली सत्याग्रह के, स्वदेशी आंदोलन के। तो किसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे? तो आपको बताना है तो यह किसके थे? तो यह बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था? तो आपको बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। किससे संबंधित था? तो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी से संबंध था। ठीक, आजाद से चंद्रशेखर आजाद का। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 1951, 1971, 1991, 2001 में। तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपको बताना है यह कब की गई थी। यह कब की गई थी? तो यह 1991 में की गई थी। यह 1991 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने देश देश कहाँ पहुंचे थे? तो किस स्टेट में, किस जिले सिटी में पहुंचे थे? तो यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पहुंचे थे? मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। तो यह कहाँ पहुंचे थे? तो यह अहमदाबाद पहुंचे थे। यह अहमदाबाद। यह जितने सूती कपड़ों के कारखाने थे, मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिए थे। और इसी आंदोलन से यह भूख हड़ताल सत्याग्रह भी चालू किए थे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है बसंत कुमार बिस्वा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, भगत सिंह, सोहन सिंह भागना। तो इसमें कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। सोहन सिंह भागना के साथ साथ एक और लोग थे, जो कौन थे? तो वह कौन थे? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। अपसौर अथवा सूर्योच्च सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? आपको बताना है। तो ये अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है? तो यह कब होती है? आपको बताना है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो कब होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है। यह अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। और उपसौर कब होता है? तो यह उपसौर 3 जनवरी को होता है। उपसौर 3 जनवरी को होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है दोदा बेट्टा, अनाईमुद्दी, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो आपको बताना है तो इसमें सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो यह अनाईमुद्दी है, जो कहाँ पे है? तो यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक, कहाँ पे है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि, पृथ्वी। यह सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण यह यहाँ गर्म ग्रह ये है। ठीक, इसके कारण यह गर्म है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आपको बताना है किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो आपको बता दें
तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो यह किसकी नहीं लगती है, तो यह मेघालय की नहीं लगती है। और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पंपास चारागाह कहाँ स्थित है? पंपास चारागाह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है पंपास चारागाह कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ पे है, तो आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है, यह कहाँ पे है बताइए आप लोग। तो यह कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। यह दक्षिण अमेरिका में है। यह पंपास एक प्रकार की घास भी है, पंपास घास है, पंपास एक घास है, ठीक। पंपास घास है, कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि पंपास कहाँ पे पाई जाती है, पंपास घास कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, आपको बताना है। तो आपको बता दें पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो यह 1974 से 1779 में शुरू हुआ था, ठीक। इसमें किस योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो यह 5वीं योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, ठीक। तो ये तो सही है, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन दोनों सही है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, आपको बताना है। तो जल्दी इससे बताइए। तो आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग, योजना आयोग, कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो यह 1951 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, तो आपको बताना है किसके कारण बढ़ जाता है। कीमतों में कमी के कारण, ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, ब्याज दरों में कमी, कीमतों में वृद्धि के कारण, किसके कारण बढ़ता है, तो यह कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, पूछ रहा है समवर्ती सूची का कौन सा एक हिस्सा है, आपको बताना है। तो कौन सा है, कृषि आय पर कर, शेयर बाजार और वायदा बाजार, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, रेलवे। जिसपे कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा है, तो यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, यह दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता है, यह समवर्ती सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए। तो चलिए आगे करते हैं। संविधान में अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत होगा, आपको बताना है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत होगा, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। तो ये आपको बताते हैं अनुच्छेद 100 के तहत होगा, ठीक। यह अनुच्छेद 100 के तहत होगा, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा जब मत बराबर होंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रति। तो यह किसके प्रति होता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यपाल का गठन अनुच्छेद 155 के तहत होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पंचायती राज विषय है किस सूची का? आपको बताना है समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, केंद्रीय सूची का, केंद्र एवं राज्य सूची का। तो आपको बताना है तो किस सूची का है? तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, इस संविधान सभा में राज्य सूची का संविधान में, भारतीय संविधान में राज्य सूची का गठन का प्रावधान अनुच्छेद पंचायती राज्य का गठन अनुच्छेद किसमें दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज्य का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु न्यायाधीशों की तो यह कितनी है? तो यह 65 वर्ष है। ठीक, अब 62 वर्ष किसकी है? तो 62 वर्ष यह उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। न्यायाधीश की यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की यह 62 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है तो 65 वर्ष होती है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? अब बताना है कौन सा उपबंध निलंबित हो जाते हैं। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो कौन से हो जाते हैं? तो आपको बता दें यह मौलिक अधिकार जो होता है आपातकालीन के समय यह निलंबित हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। धूल, सवल, खनिज, जंग। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे जंग कहते हैं, उसे जंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फेबुला, टिबिया, स्टेफिज, फीमर। तो कौन सी होती है? तो यह फीमर होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह स्टेफिज जो कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28। पेट, PET, पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश डैश है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या है इसमें? नायलॉन, एक्रिलिन, पॉलिस्टर, रेयान। क्या है? तो यह पॉलिस्टर होता है जिसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है B1 का रासायनिक नाम? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, रिबोफ्लेविन। क्या है इसमें? यह क्या होता है? यह थायमिन होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बता दें कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है, बेरी रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट चलता है आगे। क्वेश्चन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो कौन सी? जेनान, रेडान, नियान, आर्गन। तो कौन सी सबसे अधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस पाई जाती है वो तो कौन सी है आपको बताना है। तो यह आर्गन गैस है जो सबसे अधिक निष्क्रिय गैस वातावरण में पाई जाती है। कितना परसेंट? तो यह 0.93% पाई जाती है। ठीक, 93% पाई जाती है यह वातावरण में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे आगे
कर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक